या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही असुर कांप उठते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं ये रूप क्यों प्रकट हुआ? एक कोमल राजकुमारी कैसे बनी इतनी शक्तिशाली देवी? बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत के विशाल और पवित्र राज्य में राजा हिमवान और रानी मैना का राज था। उनकी पुत्री पार्वती सौंदर्य, शक्ति और भक्ति की प्रतिमूर्ति थी। समय बीतता गया और एक दिन वह शुभ घड़ी आई जब पार्वती का विवाह स्वयं भगवान शिव से तय हुआ। पूरा हिमालय उत्सव में डूब गया। चारों ओर दीप जल उठे, मंगल गीत गूंजने लगे। देवता, ऋषि, गंधर्व सब इस दिव्य विवाह के साक्षी बनने के लिए आने लगे। सब कुछ अत्यंत सुंदर था, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि अगले ही क्षण सब कुछ बदल जाएगा। उधर भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन ये कोई साधारण बारात नहीं थी। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, साधु और अजीब अजीब रूप वाले गण थे। कोई जोर जोर से हंस रहा था, कोई अजीब हरकतें कर रहा था और बीच में भगवान शिव भस्म से लिपटे हुए, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, त्रिशूल हाथ में लिए हुए। जैसे ही ये बारात हिमालय पहुंची, महल में अफरा तफरी मच गई। रानी मैना ने जैसे ही ये दृश्य देखा, उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे स्वामी, ये कैसी बारात है? क्या मेरी पुत्री का विवाह ऐसे वर से होगा? राजा हिमवान भी चिंतित हो उठे। महल में उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। पार्वती ने ये सब देखा। उन्होंने अपनी माँ की आंखों में भय और पिता के चेहरे पर चिंता देखी। उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर ये विवाह ऐसा ही हुआ तो मेरे माता पिता जीवन भर भय में रहेंगे। उसी क्षण पार्वती ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत किया। उनके शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। हवा तेज बहने लगी, चारों ओर ऊर्जा फैलने लगी और अगले ही पल पार्वती का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था। अब वह एक साधारण राजकुमारी नहीं थी, वह बन चुकी थी माँ चंद्रघंटा। माँ का ये स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, जो घंटे के आकार का दिखाई देता था और उसी से निकलती थी एक दिव्य ध्वनि, जो हर भय को समाप्त कर देती थी। माँ की 10 भुजाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल, एक में गदा, एक में तलवार, एक में कमल और अन्य हाथों में भी दिव्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। उनका वाहन था एक शक्तिशाली सिंह, जो उनकी वीरता और साहस का प्रतीक था। माँ का रंग स्वर्ण के समान चमक रहा था। उनके चेहरे पर करुणा थी, लेकिन आंखों में अपार शक्ति। उनकी एक झलक ही भक्तों के मन में शांति भर देती थी और शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर देती थी। उनके सिंह की गर्जना से पूरा वातावरण गूंज उठा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे की तरह बजने लगा। उस ध्वनि में इतनी शक्ति थी कि महल का सारा भय क्षण भर में समाप्त हो गया। माँ चंद्रघंटा ने भगवान शिव की ओर देखा और विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, कृपया अपने इस भयानक रूप को त्याग दे, ताकि ये विवाह शांति और आनंद से संपन्न हो सके। भगवान शिव मुस्कुराए और अगले ही क्षण उन्होंने अपना भयानक रूप त्याग कर एक सुंदर, शांत और दिव्य स्वरूप धारण किया। अब वातावरण बदल चुका था। भय की जगह खुशी और शांति ने ले ली थी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, मंगल गीत गूंज उठे और इस प्रकार भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन माँ चंद्रघंटा की कथा यही समाप्त नहीं होती। ये तो केवल शुरुआत थी। कुछ समय बाद असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। निर्दोष लोग कष्ट में थे, धर्म कमजोर पड़ने लगा। देवता भयभीत होकर बोले, हे माँ चंद्रघंटा, हमें इस संकट से बचाइए। माँ चंद्रघंटा ने ये पुकार सुनी। वह अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। उनकी गर्जना से आकाश कांप उठा। असुरों ने हमला किया, लेकिन माँ चंद्रघंटा ने अपने अस्त्र शस्त्रों से उनका सामना किया। उनका हर प्रहार असुरों को पीछे धकेल रहा था। तभी उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे की तरह बजने लगा। उस दिव्य ध्वनि से असुरों की शक्ति कमजोर होने लगी।
उनका मन विचलित हो गया। अंततः माँ चंद्रघंटा ने सभी असुरों का संहार कर दिया, धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत हुआ। माँ चंद्रघंटा हमको ये सिखाती है, जब जीवन में भय आए तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहिए। हे माँ चंद्रघंटा, आप शांति और शक्ति की देवी हैं। हमारे जीवन के सभी भय को दूर करें और हमें साहस प्रदान करें। जब हमारा मन डगमगाए तो हमें स्थिरता दें, और जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमें अपनी शक्ति का आशीर्वाद दें। जब भी जीवन में डर लगे तो माँ चंद्रघंटा को याद कीजिए, क्योंकि जहाँ माँ की कृपा होती है वहाँ भय का कोई स्थान नहीं होता। जय माता दी। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में लिखें जय माता दी। तो भक्तों, ये थी नवरात्रि के तीसरे दिन पर सुनी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की दिव्यमयी कथा। आशा करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की कथाओं को आगे भी सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।